न्यूज़@6 में कुछ अहम खबरें आया चाहती है, लेकिन बुलेटिन का आगाज करेंगे। हालिया हलाकतों के बाद वादी कश्मीर में सिक्योरिटी में मजीद इजाफा किया गया है। जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और बारीक बीनी सी राहगीरों की चेकिंग भी की जाती है। और इसके साथ साथ सरकारी सतह पे भी अब जो हालिया दिनों में हलाकतें हुई है या टारगेट किलिंग्स हुई है, उनको लेकर कहीं ना कहीं जो है सीरियसनेस वो दिखाई दे रही है, क्योंकि यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में पूरी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। पहले श्रीनगर का ईदगाह, उसके बाद फिर पुलवामा और कल जिला बारामूला का टंगमर्ग इलाका जहां पे टारगेट किलिंग्स हुई है। और जो ईदगाह में जो पुलिस इंस्पेक्टर पर गोलियां चलाई गई थी वो अभी अस्पताल में जेर इलाज है। पर पुलवामा में गैर रियासती शख्स को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। और कल शाम देर गए जिला बारामूला के टंगमर्ग इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल पर गोलियां चलाई गई थी, जिसकी वजह से वो जो है जिंदगी की जंग हार बैठा है। एक तरफ टारगेट किलिंग, दूसरी तरफ अब सिक्योरिटी की इजाफी जो तैनाती की जा रही है पूरी वादी कश्मीर के अंदर, और राहगीरों को भी जांच पड़ताल की जा रही है। सनम एजाज मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। सनम एजाज से हम तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे इस मामले पर, क्योंकि सिक्योरिटी में अब कहीं ना कहीं इजाफा किया जा रहा है। और चाहे बारामूला की बात करें, श्रीनगर की बात करें या मुख्तलिफ अजला की बात करें, अब सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है और जगह जगह पर अब नाके लगाए गए हैं और गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, राहगीरों से पूछताछ भी की जा रही है। क्योंकि पिछले कई दिनों के अंदर कुछ वाक़ात पेश आए श्रीनगर के साथ साथ पुलवामा और बारामूला में। टारगेट किलिंग्स में 2 लोगों की मौत हुई है, एक पुलिस कांस्टेबल और इसके साथ साथ एक गैर रियासती मजदूर और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि अभी अस्पताल में जेर इलाज है। उसको श्रीनगर के ईदगाह में नज़दीक से गोली मारी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सियासी लीडरान हैं वो भी अब हद पे तनकीद कर रहे हैं सरकार पर सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि सरकार सियासी लीडरान कह रहे हैं कि सरकार बार बार कह रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब हालात बेहतर हो चुके हैं। क्या यही बेहतर हालात है? अब टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ रही है। सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सीनियर साथी, उनसे तफसीलात देने की कोशिश करेंगे। सनम, हालिया दिनों की जो टारगेट के एक किलिंग्स, 2 लोगों की मौत हुई है, एक पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी है, अस्पताल में जेर इलाज है। इस बीच में सिक्योरिटी की जो इजाफी तैनाती की गई है, अगर पूरी वादी कश्मीर की बात करें, जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ा मामला देखने को मिला है और काफ़ी समय के बाद, यानी जहां खुद डीजीपी ने परसों बताया था कि हालात सब जीरो की तरफ आ रहे हैं, तो जीरो के बीच में ये जो धमाके, ये जो किलिंग्स हुई है, इसने हिला के रखा हुआ है। और फिर जब हालात इस तरह के, तो सिक्योरिटी सिनेरियो को एक बार फिर रिव्यू किया गया है। और कल शाम से ही जो सिक्योरिटी के मामला थे उनको रिव्यू किया जा रहा था। आज वादी कश्मीर के लगभग सभी नाकों पर खसूसी जो नौका चेकिंग है वो लगाई जा रही थी, आइडेंटिफिकेशन रही थी, चेकिंग वगैरह की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, शाम को जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग हुई है, उसकी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की सरबराही में चूंकि मीटिंग हुई और पहली बार इसमें नए डीजीपी है RR स्वेन, वो पहली बार इस रिव्यू मीटिंग में या इस आज की यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में जो शिरकत हुई है, इसमें खास तौर पर चूंकि इंपॉर्टेंटली ये जो यूनिफाइड कमांड की मीटिंग थी, ये कश्मीर के ताज़ा जो सिक्योरिटी सिनेरियो उसको लेकर थी। तो इस रिव्यू मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों की जानकारी अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन एक तरह से एक बार फिर जो सिक्योरिटी सिनेरियो उसको इंटेंसिफाई किया गया है और सारे इलाकों पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, उन सभी को और स्ट्रांग करने और एक्टिवेट करने की जरूरत पर माना जा रहा है कि जो ओहदेदार हैं उन्होंने इस पे जोर दिया है। और सिक्योरिटी सिनेरियो अब चूंकि रात का गश्त भी बढ़ाने के अहकाम दिए गए हैं और दिन का जो मामला रूटीन का रहता है उस पर और नजर रखने की जरूरत पर सरकारी या इंतजामिया ने फैसला लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम तफसीलात देने के लिए। हमारे साथी सनम एजाज तफसीलात दे रहे हैं। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी हुई है और वहां पे सूरत हाल का जायजा लिया गया है और भी चौकसी जो है वो बरताने की बात कही गई है, क्योंकि हालात कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो है वो खराब नजर आ रहे हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग जो है वो रुझान कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिल रहा है। और जैसे कह रहे हैं कि ये अब बढ़ रहा है, क्योंकि 3 दिनों के अंदर 3 वाक़ात पेश आए हैं। तो इसको लेकर सरकारी सतह पे भी जो है जायजा लिया गया है और इजाफी सिक्योरिटी को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किया गया है।
बात पर यहाँ के सियासी जमातों के लीडरान भी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सरकार पर तनकीद भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि बेहतर सूरत हाल अब जम्मू कश्मीर के अंदर है। इस पे सियासी लीडरान जो है वो सरकार से कह रहे हैं कि सच तो बताए कि किस तरह हालात यहाँ पे बेहतर हो चुके हैं, कैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अब हालात ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हालिया जो टारगेट किलिंग हुई है इन पे बात करते हुए कहा कि बड़ा अफसोस हुआ कि इस तरह की किलिंग जो है वो अब यहाँ पे दोबारा से देखने को मिल रही है। उमर अब्दुल्ला ने इन पूरे मामलात की मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि अब सरकार सच तो बताए कि बार बार जो दावे किए जाते हैं यहाँ हालात बेहतर होने के, अब सरकार सच तो बताए क्या वाकई में जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बेहतर हो चुके हैं। काश ये टारगेटेड अटैक्स रुक जाते हैं, लेकिन इन टारगेटेड अटैक्स का एक तो हमें बेहद अफसोस है, मजम्मत भी करते हैं, साथ साथ हुकूमत से गुजारिश है कि कम से कम सच बोलें। बार बार हम उनसे बयान सुनते हैं कि हालात अब नॉर्मल हो गए हैं, हालात में बहुत बेहतरी आई है, बिल्कुल सुधार आया है, और जब कभी हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं तो हमें ये टारगेटेड अटैक्स देखने को मिलते हैं। कभी पुलिस को निशाना बनाया जाता है, कभी सिविलियंस को। हालात नॉर्मल है नहीं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने भी मौजूदा हालात को लेकर बात की। उन्होंने कहा एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ठीक नहीं है और इस तरह के वाक़ात पेश आते हैं, और दूसरी तरफ सरकार दावे कर रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बेहतर हो चुके हैं। मासूम किलिंग ये जहां भी हो, कहीं भी हो, किसकी हो, पुरजोर अल्फाज में इसकी मदद करता हूं। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार है तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रही है, सब कुछ ठीक है। और मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरीके से सरकार बयानात दे रही है, इन बयानात से जो अनासिर है, जो खून खराबा चाहते हैं, उनकी हौसला अफजाई भी हो रही है, प्रवोक भी हो रहे हैं, उनमें इस्तेहाल भी आ रहे हैं। क्योंकि जब बार बार कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में सारे हालात ठीक है, वहाँ सब कुछ ठीक किया हमने, तो जो दुश्मन ताक में बैठा है तो वो दिखाता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, कुछ ठीक नहीं हुआ है। बेहतर यह था सरकार को इस किस्म के बयानात बंद करें। अगर वो ठीक कर रहे हैं तो बेहतर है, अगर ठीक नहीं हो रहे हैं, लग रहा है ये है ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ठीक हुए होते तो मौजूदा जो सरकार है, चाहे मरकजी सरकार है, चाहे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतजिर मोहिद्दीन ने भी मौजूदा हालात पे बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात को, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको अब एड्रेस करने की जरूरत है ताकि इस तरह के वाक़ात को रोका जा सके। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट मरकजी सरकार है, तमाम एजेंसीज तो उन्हीं के नीचे काम कर रही हैं, उनके कंट्रोल में काम कर रही हैं। उनको चाहिए कि देखेंगे कि ये अनआइडेंटिफाइड जो गनमैन हैं ये आते कहां से हैं, ये हैं कौन लोग जो इजीली बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट लोगों को कत्ल करने में कामयाब होते हैं, और उन लोगों को कामयाब होते हैं कत्ल करने में, उनकी जिंदगियां छीनने में, जिनके हाथ में किसी मसले का हल नहीं है। आप मजदूर को मारते हो, आप बेगुनाह पुलिस, मामूली रैंक के पुलिस वाले को मारते हो, तो ये बिल्कुल नाइंसाफी है, इंसानियत के साथ ज्यादती है, और इन सभी चीज़ों की, इन नाहक कत्लों की मजम्मत करते हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि असल जो इसके पीछे कारिस्तानिया कार फरमा है उनको मत तलाश करें, उनको ढूंढें, और जो इनके पीछे लोग हैं जो ये बेगुनाह कत्ल करते हैं उनको मुनासिब सजाएं दें, ताकि ये जो एक सिलसिला थमसा गया था ये मिलिटेंसी मुखालिफ सरगर्मियों में
तुरीगाम कुलगाम के अंदर आज इंतजामिया ने एक कनाल जमीन और एक मकान को सर्वे मोहर किया। बताया जा रहा है कि जो मकान मालिक है उनके मिलिटेंसी मामलात में जो है मिलिटेंसी मामलात से जुड़े हैं, इस वजह से आज इंतजामिया ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। तफसीलात दे रहे हैं हमारे साथी अब्दुल हमीद। कश्मीर के कुलगाम के तुरी गांव में आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जो कि मिलिटेंसी में इस्तेमाल शुदा मकान को सीज कर दिया गया है। बताया जा रहा है, जो कि पुलिस का स्टेटमेंट है, 2019 में जब यारीपुरा थाना को एक इतना मिलती है कि तुरी गांव में कई मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आर्मी और सीआरपीएफ मुश्तरका कार्रवाई हुई और गांव का पूरी तरह से घेराव कर दिया गया और हर एक जगह पे बंदिशें खड़ी कर दी गई। और जब गांव के अंदर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई तो वहां पे छुपे बैठे मिलिटेंटों ने आर्मी पे हमला कर दिया, जिसमें डीएसपी अमन ठाकुर शहीद हो गए और एक सूबेदार उसमें शहीद हो गया। 3 मिलिटेंट इस इनकाउंटर में मारे गए। वो कम से कम 2-3 घंटे तक ये इनकाउंटर जारी रहा। आज तक शवाहिद को जमा करने के बाद इस मकान पे कार्रवाई कर दी गई, जो कि सनाउल्लाह मीर का मकान है, उस पे कार्रवाई कर दी गई और उसको सीज कर दिया गया। गुलिस्तान न्यूज के लिए कुलगाम से मैं हामिद भट्ट। श्रीनगर के अंदर अब इलेक्ट्रिक बस सर्विस जो है वो सड़कों पर रवाना होगी। आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने निशात में ई बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि बेहतर ट्रैफिक निज़ाम के लिए जो है इकदामात उठाए जा रहे हैं और भी 100 के करीब जो है बसेस अब यहाँ पे लाई जा रही है, जिससे यहाँ पर जो ट्रैफिक निज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। श्रीनगर शहर के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। आज 75 ई बसेस श्रीनगर के निवासियों को सुपुर्द की गई हैं, जो टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। 0 इमिशन होगा इससे। जैसा बताया गया कि अगले कुछ दिनों में 25 और बसें आ जाएंगी, तो अर्बन मोबिलिटी की दृष्टि से मैं मानता हूं कि एक बड़ी सौगात श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने श्रीनगर वासियों को उपलब्ध कराया है। 12 साल के ओपेक्स का भी इसमें इंतजाम किया गया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ। इसमें बड़ा सहयोग देश की सरकार का है, इसके कारण हम ये परियोजना जमीन पर उतार सकें। थैंक यू सर। पूंछ के मंडेर इलाके में सरहद के करीब एक धमाका हुआ है, जिसमें 3 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जख्मियों का इलाज राजौरी के अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। पर पूरे इलाके में सर्च जो है वो सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से चलाया जा रहा है। तफसीलात दे रहे हैं हमारे साथी जमशीद मलिक। सरहदी जिला पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के मेंढर के इलाके में जोरदार धमाके में फौज के 3 जवान जख्मी हुए। बताया जा रहा है कि मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर फगवाड़ी गली इलाके में माइन धमाका हुआ है, जिसमें फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं, जिनमें एक सिपाही और 2 हवलदार बताए जा रहे हैं। जिन तीनों जख्मियों को फौज के अस्पताल राजौरी में मुंतकिल कर दिया है। जराये के हवाले से एक खबर भी सामने आ रही है कि तीनों की हालत बेहतर है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर धमाकों की आवाज़ों से लोगों में फिर दोबारा दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि अरनिया सेक्टर में हिंद पाक अफवाज के दरमियान दोबारा फायरिंग से लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिल रही थी। हालांकि खिताई पीर पंचाल के लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले 2 साल से ज़्यादा के वक्त से हालात काफ़ी बेहतर हैं, जहां लोग राहत की सांस ले रहे हैं। मगर ऐसे में माइन धमाकों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां माइन धमाकों में कई सिविलियन आज तक जख्मी हुए हैं, वहीं जवान भी कई इसमें आज तक जख्मी हुए हैं। और मेंढर के लाइन ऑफ कंट्रोल के फगवाड़ी गली इलाके से ये खबर सामने आ रही है, जहां माइन धमाके में फौज के 3 जवान जख्मी हुए हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज। पुलवामा कस्बे में लोगों के मुश्किलात का अजाला करने के हवाले से आज म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से वार्ड सभा का इनेकाद किया गया था। इस मौके पर लोगों की अच्छी तादाद मौजूद रही और लोगों ने अपने जो मुश्किलात है उनके कस्बे में वो इस सभा के अंदर जो म्युनिसिपल काउंसिल के जिम्मेदारान थे या जिला इंतजामिया के जिम्मेदारान थे उन तक पहुंचाए, उनको
जिला इंतजामिया की तरफ से, म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि प्रायोरिटी बुनियादों पर पुलवामा कस्बे के अंदर जो लोगों के मुश्किलात हैं उनको हल किया जाएगा। फैमिली और तरक्की का सवाल है। आज तक ये तो जैसा हमने बताया 78-79 में ये डिस्ट्रिक्ट बना था, उस हम मैं शुमुल टाउन में शामिल थे, लेकिन आज तक जो डेवलपमेंट यहाँ हुई वो उस हद तक जहाँ के लोग मुतमईन होते वो ऐसी बात नहीं। तो ठीक है, लेकिन फिर इस पर अमल होगा या नहीं होगा तो वो तो बाद में ही पता चलेगा जब ये कुछ करेंगे। वार्ड सभा का मोटिव यही था, इनकी ग्रीवेंस को उजागर करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है उन तक पहुंचना और इनका जल्द से जल्द अजाला करना। इशू से हमने इसकी शुरुआत की थी। तो एक भाई ने हमारे कोविड हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल बनाया उसकी ग्रेवेंस, हालांकि दूसरी दिन वहाँ पे डीसी साहब गए थे, उसमें वहाँ पे जायजा लिया, तो इंशाल्लाह दूसरी डिमांड थी उनकी फुटपाथ, तो वो भी टेंडरिंग में हो भी है, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उस पर काम शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। हंदवारा के अंदर मेडिकल कॉलेज कायम किया गया है और इसका मकसद था कि जो हंदवारा और उसके मुल्क के इलाके हैं वहाँ के लोगों को श्रीनगर इलाज के लिए ना आना पड़े या किसी और जगह इलाज के लिए ना जाना पड़े और उनके जो बीमार हैं उनको वहीं पर इलाज मिले। पर हंदवारा के मेडिकल कॉलेज को लेकर आवाम ने आवाज उठाई है। करना में सड़क हादसा पिछले दिनों पेश आया जहाँ पे 1 दर्जन के करीब लोग जख्मी हुए। उन जख्मियों को इलाज के लिए हंदवारा मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया था। जो उन बीमारों, उन जख्मियों के साथ उनके तीमारदार हैं, उन्होंने शिकायत की है कि जो इंतजामिया अस्पताल की इंतजामिया है, मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया है, यहाँ पर नाकस तरीके से वो चला रही है इस अस्पताल को, इस मेडिकल कॉलेज को। यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है। उन्हें कहा कि डिस्पेंसरी का दर्जा भी इस मेडिकल कॉलेज को नहीं देना चाहिए। जब यहाँ पे हम पहुंचे तो हमारी गाड़ी में 3 पेशेंट थे, तीनों क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो यहाँ पे कोई भी बंदा स्टाफ का नहीं था जो हमारे साथ आए, टीचर लाए या कुछ ऐसी चीज आए जिससे हम पेशेंट को उठा के अंदर ले जाए। यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं था, हमने खुद ही उठाया। और यहाँ पे जो लोकल्स थे, जो अटेंडेंट थे यहाँ पे पेशेंट्स के साथ, उनकी हेल्प से हमने पेशेंट्स अंदर लिए। यहाँ पे एक टीचर था, कोई व्हील चेयर नहीं थी। आप हॉस्पिटल का नाम है यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप ये हालत देखिए, ये एक कबाड़ खाना है। मेरी एलजी से रिक्वेस्ट है, आप इसका बोर्ड उतारे, यहाँ पे इसका बोर्ड लगा दे कबाड़ खाना या डिस्पेंसरी, तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता था, जब मैं घर से निकला, पहली बार मेरा पहला विजिट था यहाँ पे, मैं जब यहाँ पे आया मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बहुत फैसिलिटीज होगी क्योंकि नाम बड़ा था, पर वो नाम ही था बस, बाकी कुछ भी नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे ना स्टाफ है, यहाँ कोई और फैसिलिटी है। 2.5 घंटे हो गए, जैसे ही पेशेंट आए यहाँ से रेफर हो गए, रेफर कर दिए। नाज़रीन, डोडा टाउन के लोगों की शिकायत है कि टाउन के अंदर दहशत मचाई है बंदरों ने। गली गली कोचे कोचे पर अब बंदर दिखाई दे रहे हैं। लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है। बच्चों का घर से निकलना दोबर हो चुका है। पर इंतजामिया और इसके साथ साथ महकमे वाइल्ड लाइफ जो है वो इन बंदरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो आवाम जो है वो सड़कों पर आएगी और हमागीर एहतिजाज जो है वो शुरू करेगी। लोग जो खाना बचा खुचा जो घर में होता है डाल देते हैं बंदरों को, बाद में कंप्लेंट करते हैं कि हाँ बंदर बहुत हो गए। ये ब्रीडर ऐसे बन गए, ये सीजनल ब्रीडर होते थे, मतलब सीजन में बच्चे देते थे। अब तो ये साल में 2-3 बार जब खाना खुला है तो वो देते हैं। आज डोडा शहर की ये हालत है, इंसान कम है बंदर ज्यादा है, तो कहाँ जाएं? बच्चे, बुजुर्ग, औरतें, घर से जो बच्चा निकलेगा डंडा घर वाले साथ होते हैं, ये बंदर पकड़ेगा, और ये डरते भी नहीं अब इंसान से। इसका बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे रहें, कैचर रहें, मंकी कैचर्स होते हैं, इसमें एक बहुत सी रेमेडीज हैं इसकी, कोई छोटी बड़ी बात नहीं। अगर चाहिए तो कंट्रोल हो सकता है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठे, उनके जो बाकी मुलाजमीन हैं बैठे, देखे कहाँ है। हमारे पास वो नेट होते हैं, वो केजेस होते हैं, उसका मेथड होता है पकड़ने का, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन उस डिपार्टमेंट को
नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के न्यूज़ एट 6 में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ पे जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।